Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. Students, आज का हमारा टॉपिक है 7 mistakes leading to deportation. यूके में स्टूडेंट ऐसी कौन सी 7 मिस्टेक अगर कर दें तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। टॉपिक पर आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपके एसओपी लेटर है, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी डिग्री है, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं जॉब करते रहे हैं वो आपका वर्क एक्सपीरियंस का लेटर है, इसी तरह आपके स्टडी गैप का जो लेटर है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर इनमें से आप कोई फॉल्स या फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं और यूनिवर्सिटी आपको चेक कर लेती है तो फिर आपका पासपोर्ट बैन कर दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट नंबर भी बैन कर दिया जाएगा। यूके तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकेंगे, वो तो आप भूल जाएं कि आप कभी यूके जा सकेंगे। आपके दूसरे कंट्रीज में भी जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लिहाजा बी केयरफुल स्टूडेंट्स, कोशिश करें ऐसा ना करें। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। ये है ब्रीच इन वीजा रेगुलेशन। अगर आप वीजे की पर मौजूद रिक्वायरमेंट्स को तोड़ते हैं जो यूके ने बताई हैं, तब भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप स्टडी वीजा पर बिजनेस शुरू कर देते हैं, ये चीज शुरू कर देते हैं, या कुछ और काम शुरू कर देते हैं, या आप ओवर स्टे कर जाते हैं अपने वीजा से, आप वीजा से ज्यादा अरसा वहां रहने लगते हैं, तब भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 पर आ जाते हैं, लो यूनिवर्सिटी अटेंडेंस। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस पूरी नहीं करते और फिर आप एग्जाम्स में भी फेल हो जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो वो यूके वीआई को बिल्कुल लेटर लिखकर नहीं भिजवाएगी। उससे उन्हें पता ही नहीं चलेगा आपके पीएसडब्ल्यू अगर आप अप्लाई करते हो उस बारे में। तो यूनिवर्सिटी में कोशिश करें अटेंडेंस अपनी पूरी रखें। हमें भी पता है कि स्टूडेंट्स ने जॉब करनी होती है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी अटेंडेंस पूरी रखें, अपने पेपर पूरे करें और फेल ना हो, ताकि आपको डिपोर्ट ना किया जा सके। इसी तरह 4 है क्रिमिनल एक्ट। अगर तो यूके में आप फाइट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, या आप ड्रग्स में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तब भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यूके में अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई स्ट्रेंजर आपके पास आता है और आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है और आपको बताता है कि जी बहुत ज़्यादा पैसे हैं अगर आप ये काम करें। समटाइम ऐसा होता है वो उनके पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए आते हैं और देखते हैं क्या वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड तो नहीं है। अगर आपने हाँ कर दी तो समझे आप डिपोर्ट। इसी तरह जो 5वां पॉइंट है वो है ट्रैवल बिफोर चेक यूर वीज़ा। जब भी आपने ट्रैवल करना है अपने स्टडी वीज़ा पर, तो आपने उससे पहले अपना वीज़ा ज़रूर देख लेना है कि क्या मेरा वीज़ा ख़त्म तो नहीं होने वाला। ये ना हो आपके वीज़े में चंद दिन रह जाएं, आप छुट्टी पर अपनी कंट्री में चले जाएं और पता लगे हो ये तो वीज़ा ही मुकम्मल हो गया। या फिर आप कोई वीज़ा डालते हैं, अपने स्टडी वीज़ा को कन्वर्ट करते हैं पीएसडब्ल्यू में या किसी और वीज़ा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके डिसीजन से पहले यूके बिल्कुल ना छोड़ें जब तक उसका डिसीजन ना हो जाए। वरना ऐसा भी हो सकता है आप वो पीएसडब्ल्यू वीज़ा डाल देते हैं और आप अपने कंट्री वापस चले जाते हैं। जब आप वापस आने लगे तो यूके इमिग्रेशन वाले रोक लें, आपका स्टेटस चेक करें, उस पर शो ही नहीं हो रहा होगा। क्योंकि आपका पहला वीज़ा तो एक्सपायर हो चुका होगा। क्योंकि आपका पहला वीज़ा तो एक्सपायर हो चुका होगा, तो आप पीएसडब्ल्यू के लिए जा रहे होंगे, तो वो उसका डिसीजन नहीं हुआ होगा, लिहाजा वो आपको वापस भिजवा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टीनेजर स्कैम्स। यूके में जो 18 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं वो अक्सर फेसबुक आईडी या आपको इंस्टा पर मैसेजेस कर सकते हैं आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए,
فیلنگز ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ ہم مل کر رہتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ اس چیز سے ویسے بھی بچے. یہ ویسے ہی بہت بری بات ہے, اور دوسرا یہ آپ کے لیے UK میں بہت نقصان دہ ہوگی. تو اگر آپ نے ان کو رپلائی ہاں نہ میں کیا, یا اس چیٹ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ بات بڑھائی, تو وہ اس چیٹ کو سیو کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں کہ ہمیں اتنے اتنے پیسے دیں, نہیں تو ہم پولیس کو بتا دیں گے. تو UK میں جو ٹین ایجر بچے ہیں, 18 سال سے کم عمر بچے ہیں, پولیس ان کی بات کو بہت زیادہ سنتی ہے. اگر وہ کہیں دن ہے پولیس کہے گی دن ہے, اگر وہ کہیں رات ہے تو پولیس کہے گی رات ہے. لہذا ٹریپ ہونے سے بچیں, ان کاموں میں بالکل مت پڑیے گا. اسی طرح ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے پارٹیسپیٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. آپ نے UK میں کسی بھی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا جو گورنمنٹ کے خلاف ہو. گورنمنٹ کے خلاف کسی بھی پروٹیسٹ کا آپ نے حصہ نہیں بننا. آپ فورن اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے. اگر آپ ایسا کرتے پکڑے گئے, کوئی ایسا پروٹیسٹ جو ہے گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے اور انہیں پتا چل گیا کہ یہ بچہ فورن اسٹوڈنٹ ہے, اسٹڈی ویزا پر آیا, تو آپ کو فورن ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو اسٹوڈنٹس, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. کوشش کریں ان جو مسٹیکس ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا فیوچر بھی سیف رہے. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. اگر ٹاپک آپ کو پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجیے گا. کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچن ہے تو وہ بھی آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.